जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था यहाँ तक। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है। कलयुग के समस्त पापों और उनके होने वाले गिलानी को हर लेता है। संसार के मतलब जन्म मृत्यु के श्रम को सोख लेता है जो इसमें बीच में मेहनत है। संतोष को भी संतुष्ट करता है और ताप पाप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। अब आगे पढ़ते हैं। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस राम सुयश रूपी राम जी का जो नाम है इस जल से अपने हृदय को नहीं धोया वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरण के रेत पर पड़ते ही उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग के ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुखी होते हैं। जैसे इसमें बताया कि जैसे रेत पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो दूर से पानी दिखाई देता है। जैसे रोड पे हम गाड़ी चलाते हैं, कभी आप देखना दिन में भी तो ऐसा लगता है कि आगे पानी भरा हुआ है। आप 200-300 मीटर आगे देखना तो आपको लगेगा जमीन पर आगे पानी पड़ा है, मगर वो होता कहीं भी है तो वो भ्रम दिखाई देता है। इसी तरह यहाँ पे बताया गया है कि जो कलयुग के ठगे हुए लोग हैं वो विषयों के पीछे भगते रहते हैं कि ये कार ले लूंगा, ये कपड़े पहन लूंगा, ये कर लूंगा, इससे मेरे को खुशी मिल जाएगी, ये काम लग जाएगा तो खुशी मिल जाएगी, तो वो ठगे जाते हैं। वो जो भगवान का नाम राम है, राम नाम से अपने मन को धोते नहीं है। वो कहते हैं कुछ है तो है नहीं, इससे कुछ मिलेगा तो नहीं, क्योंकि एकदम से रिजल्ट नहीं दिखता। भगवान की मर्जी किसी किसी को एकदम से भी दिख जाता है। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर जी स्मरण करके कवि तुलसीदास जी सुंदर कथा कहते हैं। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भारद्वाज मुनि प्रयागराज में बसते हैं। अब यहाँ से कथा सुनानी स्टार्ट कर दी तुलसीदास जी ने। गर्मी बहुत हो रही है। भारद्वाज मुनि प्रयागराज में बसते हैं। उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निग्रहित चित्त जितेंद्रिय दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े हुए ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाता है तब सब लोग तीर्थराज प्रयागराज में आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहां मतलब भारद्वाज जी के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब आदर पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथा कहते हैं। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का निधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है।
मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बिठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, मतलब आप ही वेद का तत्व जानने वाले हैं। मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। आप ही मेरे संदेह का निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि आप यह ना समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूं। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीवों को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न करते हुए, ये देखो इतनी गहरी बात कह दी। मैं इनका नाम भूल गया, देखो इसलिए मैं नाम पढ़ रहा हूँ। इतना मैं भी बुद्धिमान नहीं कि एकदम नाम याद रख लूंगा। भारद्वाज मुनि जी ने याज्ञवल्क्य जी को जो अपनी कुटिया में रोका था और हाथ जोड़ के उनसे विनती की थी कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर नहीं पूछूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, पूछूंगा तो मुझे इसमें ये हो जाएगा, आपको ये ना लगे कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ। और दूसरी बात इसलिए शर्म आ रही थी कि मेरी इतनी उम्र हो गई, क्योंकि भारद्वाज जी की उम्र याज्ञवल्क्य जी से बहुत बड़ी थी कि इतना उम्र होने के बाद भी आपको ज्ञान नहीं हुआ। तो याज्ञवल्क्य जी ये बता रहे हैं आप भारद्वाज जी को कि राम नाम की इतनी महिमा कैसे। आप यहाँ पे इस बहुत बारीक सी बात को पकड़ सकते, भगवान की कृपा होगी तो हम सब पकड़ सकते हैं इस बात को, कि काशी में कहते कि जो काशी में जिसकी मृत्यु हो जाती है, जो वहां पे मरता है, वो मुक्त हो जाता है। और एक ने बात नहीं कही थी, एक ने बात कही तो कोई इमोशनल होके या फिर अपने आप को फेमस करने के लिए, नाम पाने के लिए ऐसा बोल सकते थे। इसी बात को लगातार लाखों सालों से सब बोलते हैं और ऐसा है भी। तो शिवजी वहां क्योंकि काशी शिवजी की है, शिवजी ज्ञान के स्वरूप है। कहते हैं कि काशी में तो आप एक उदाहरण के तौर पे कहा गया, रिक्शे वाले से या चाय वाले से, मोची से किसी को भी मिलोगे उनको सबको ज्ञान है, क्योंकि वो वहां पे पैदा हुआ, क्योंकि वहां पे ज्ञान की ही बातें चलती। जैसे आप मुंबई में जाओगे तो वहां पे एक्टिंग, शेयर मार्केट, ये सब बात होती है, तो जगह जगह का अपना प्रभाव होता है। तो काशी में आपको बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग मिलेंगे, वहां पे ज्ञान पूरी मात्रा में, और वहां पे जिसका शरीर छूटता है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो शिव जी बता रहे कि मरने की, जब इंसान मर गया तो उसको मुक्ति होती है। तो इसमें कहा गया है कि
शिव जी उसको राम नाम का उपदेश करते हैं। तो किसको करते हैं? वो तो मर गया। मुक्त किसको होना था? वो आत्मा है, जिसको हम मतलब बिल्कुल हम बेसिक में चलेंगे तो हम उसको आत्मा ही बोलते हैं, और हमें भगवान ने चाहा तो धीरे धीरे पता चल जाएगा क्या होता है। तो वो आत्मा को ज्ञान करते हैं, और यही चीज हम अपने शरीर के साथ अभी अपनी आत्मा को समझा सकते हैं, क्योंकि अभी हम पे ये बोलने की ताकत है। जरूरी नहीं कि हमारा शरीर काशी में छूटेगा, जरूरी नहीं कि जितने लोग सुन रहे हैं या फिर पूरी दुनिया है कि सब लोग काशी में जाके ही वो लोग मरेंगे, उनकी जो अंतिम लीला वहां पे समाप्त होगी। बहुत बड़ी दुनिया है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, कोई राजस्थान में, कोई उत्तराखंड में है, कोई कहीं। देखो बहुत बड़ा इंडिया, और पूरा वर्ल्ड कितना बड़ा है। तो सब काशी में आके अगर अपना शरीर छोड़ेंगे तो वहां तो मतलब सोच से ही पर है कि क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे समझाए कि राम नाम का उपदेश उनको शिवजी करते हैं। शिवजी कौन है? देखो आप सब जानते हैं शिवजी, हम सब शिवलिंग पूछते हैं, कावड़ लेने के लिए जाते हैं। शिवजी कौन है? सोचो। मतलब भाई मैं ऐसे नहीं बोल जाएगा, उनके बारे में कुछ मैं बोल नहीं सकता। शिवजी राम जी का नाम की पावर से सबको मुक्त करते हैं, और उनको राम जी का नाम देते हैं कि आप राम नाम रटो, फिर वो मुक्त हो जाते हैं वहां से। उनको राम नाम दे देते हैं। उनको दे दिया मतलब अरबों खरबों रुपए दे दे कि आप खर्च करते रहो, उसको खर्च करते रहो। ऐसे ही तुलसीदास जी ने भगवान राम जी की कृपा से ही ये रामचरितमानस रची। ये हम सबके पास आ सकते, क्योंकि अब वैसा जमाना नहीं कि आपको 15-20 दिन का सफर करके तांगे में बैठ के जाना पड़ेगा, फिर वहां पे किताब मिलेगी मुंबई की किसी जगह पे, फिर तांगे में बैठ के आओगे, 1 महीने तक वापस अपने घर पे जाओगे। भाई अब तो ऑर्डर करके कोई भी कहीं भी मंगा सकता है, और भगवान जिसको बातें पकड़ाने जाएंगे वो पकड़ लेगा कि काशी में भगवान शिव जी राम जी के नाम की ताकत से ही सबको मुक्त करते हैं और उनका उपदेश करते हैं। तो यहां तो घुमा फिरा के ये दिखा दे कि शिव जी आपको उपदेश कर रहे हैं। वहां उपदेश कर रहे हैं तो यहां भी तो उपदेश कर रहे हैं। बात हमारे कानों तक पहुंची कैसे? ये हमें पढ़ने के लिए मिल कैसे गए? सब इसको क्यों नहीं पढ़ पा रहे? यहाँ पे चुना जाएगा सुनने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी, समझने के लिए भी भगवान चुनेंगे। तो हम पे कृपा है कि हम लोग ये पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे भारद्वाज जी या वल्लभ जी से प्रश्न कर रहे हैं कि राम नाम की इतनी शक्ति कैसे, मुझे समझाइए। राम जी कौन है? राम जी का नाम क्या है? एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं, दशरथ जी के पुत्र हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस प्रकार याज्ञवल्लभ जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। तुम मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई में जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री रघुनाथ जी की सुंदर कथा कहता हूँ। याज्ञवल्लभ जी यहाँ पे भारद्वाज जी को श्री राम जी की कथा सुना रहे हैं। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाले भयंकर काली जी है। महिषासुर जी गलती से लग गया। महिषासुर का वध काली माता जी ने किया था। तो राम जी का जो नाम है ना, वो जिन लोग को ज्ञान नहीं है
उनके अज्ञान को मारने के लिए काली माता जी के रूप की तरह है। महिषासुर यहाँ पर अज्ञान को कहा गया है। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूं। पार्वती माता जी भी ने भी मतलब देखो, उनको तो सब पता था, ये सब लीला इसलिए होती थी कि हम लोग इन बातों को समझ पाए। पार्वती माता जी ने एक्टिंग, मतलब हम लोग इंग्लिश में उसको बोलते हैं, मेरे को पता नहीं सही शब्द होगा नहीं होगा। माता जी ने ऐसा एक वो करा कि मेरे को जानना है कि राम जी क्या हैं। शिव जी से ये प्रश्न किया था जो अभी याग वल्लभ जी से भारद्वाज जी ने किया था, यही पार्वती जी ने शिव जी से किया था कि राम जी कौन है, वो क्या है, उनके नाम का प्रभाव क्या है। तो अब जो कथा शिव जी ने माता जी को सुनाई थी, पार्वती जी को, अब याग वल्लभ जी वो ही हमें सुना रहे। अब इसे हमें ध्यान से सुनना चाहिए। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। याग वल्लभ जी भारद्वाज जी से कह रहे हैं कि आप ध्यान से सुनो, अब आपके सारे प्रश्नों का जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। मैं वही कथा कहता हूँ जो शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। अब हम आगे पढ़ेंगे कल। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।